students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड जिसका नाम है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एबियोलॉजी, उसके अध्ययन हम कर रहे थे, जिसमें मैं आपको फ्लावर के बारे में बता रहा था। फ्लावर के 5 वीडियोस का हमने प्रीवियस में अध्ययन कर लिया था। लास्ट एवं 5वें नंबर की वीडियो में हमने कैलिक्स यानी कि बाह्यदल पुंज के बारे में देखा था। अब उसी को आगे करते हुए यह फ्लावर के ऊपर 6 नंबर का वीडियो है, देखते हैं। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स यानी कि बाह्यदल पुंज। कैलिक्स का मतलब क्या बताया था मैंने, बाह्यदल पुंज। और इसकी एक यूनिट को अपन क्या बोलते थे, बाह्यदल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, सेपल। तो इसके रूपांतरण मतलब कि जो बाह्यदल पुंज में जो दल है ना, उनमें क्या है, उन्होंने अपने आप में कुछ रूपांतरण कर लिए। क्या क्या रूपांतरण कर लिए, उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखो, एक तो होता है एडवर्टाइजमेंट फ्लैग। एडवर्टाइज आपके टीवी में जब पिक्चर देखते हैं तो बीच में आते हैं। फ्लैग का मतलब क्या हो गया, झंडा। मतलब एक ऐसा झंडा जो कि क्या करता है, एडवर्टाइज कर रहा है। अब देखो कैसे एडवर्टाइज करते हैं, तो मतलब किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट फ्लैग में क्या होता है कि जो ये म्यूसेंडा में आपको देखने को मिलता है। किसमें, जैसे आपसे पूछ लें कि भाई एडवर्टाइजमेंट फ्लैग किस में मिलता है, तो म्यूसेंडा नाम के पादप में। इस म्यूसेंडा नाम का जो पादप होता है, उसके जो फ्लावर होते हैं, उस फ्लावर में जो बाह्यदल होते हैं, उनमें एक बाह्यदल क्या होता है, आकार में बहुत ही बड़ा हो जाता है। वो पत्ती के समान हो जाता है। वो वाइट कलर का या फिर चमकीले रंग का वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब ये इस प्रकार से उसमें बाह्यदल में क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। ध्यान रख रहे, हमारी बात ये यहाँ पर है कि सारे के सारे बाह्यदल नहीं हुए, केवल केवल एक बाह्यदल, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। चमकीले कलर का हो जाता है। क्यों हुआ वो, ताकि कीड़ों को आकर्षित वो फ्लावर कर सके। अब कीड़े आकर्षित होंगे तो उसका जो परागण वो आसानी से हो जाएगा। और इसी बाह्यदल को, इसी जो बाह्यदल जो अपने आप में मॉडिफिकेशन करे, उसको अपन क्या बोलते थे, एडवर्टाइजमेंट फ्लैग। ठीक है, फिर अब आप देखो टापा। टापा यानी सिंगाड़ा। सिंगाड़ा आपने खाया होगा। सिंगाड़े में तो जो कांटेनुमा संरचना होती है ना, देखी होगी आपने, वो कांटे एक्चुअली बाह्यदल का ही क्या है, रूपांतरण में। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, सिंगाड़े में पाए जाने वाले कांटे किसका रूपांतरण है, पत्ती का, बाह्यदल का, दल का, पुंकेसर का, स्त्री केसर का। तो आंसर जाएगा बाह्यदल का। उसमें क्या होता है, बाह्यदल जो है वो शूलों में यानी कांटे में रूपांतरित हो जाते हैं। वो कांटे बने किस लिए, उस सिंगाड़े की सुरक्षा हेतु। मतलब सिंगाड़ा एक फल है तो उसकी सुरक्षा हेतु। ठीक। फिर अब आप देखो आर्जिमोन। आर्जिमोन को बोलते हैं अपन पीली कंटीली। ये भी आपने देखी होगी खूब अच्छी तरीके से। पीली कंटीली बारिश के दिनों में बहुत आसानी से तथा बहुत ज़्यादा मात्रा में उग जाती है। इसमें क्या होता है, इसके जो फ्लावर के बाह्यदल होते हैं ना, उन बाह्यदलों के किनारे और सतह जो होती है वो कांटे युक्त होती है। ठीक है, और ये कांटे बनने किसके लिए, पुष्पकलिका की रक्षा के हेतु। बाह्यदल के ऊपर मतलब कि जो सतह होती है उसके किनारों के ऊपर कांटे आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर चौथे नंबर पे आपके आता है क्या, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी। तो सूरजमुखी कुल के पौधे, सूरजमुखी कौन से कुल का पौधा है, एस्टेरेसी का। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाह्यदल जो होते हैं ना, वो रोम समान संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखें, सूरजमुखी जितने भी बाह्यदल है ना, सारे के सारे रोम यानी हेयर्स लाइक संरचना में बदल जाते हैं। ये हेयर लाइक संरचना को विशेष नाम दे दिया, पेपस या रोमगुच्छ। ये ध्यान रखिए। अब एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, पेपस निम्नलिखित में से किस पौधे में या फिर कौन सी फैमिली में पाया जाता है। तो क्यों फैमिली कौन सी होगी, एस्टेरेसी। एस्टेरेसी की। और पौधे के पूछे तो वो सूरजमुखी में। ठीक है, अब ये पेपस बना किस लिए, इससे क्या होता है कि फल बनने की अवस्था में बड़ा होकर के फल को बहुत दूर तक उड़ा ले जाता है। मतलब ये जो पेपस होता है एक तरीके से वो फल प्रकीर्णन में मदद करता है। ठीक है, आगे बात समझिए। फिर अब आप देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट है अपना वो क्या है, कोरोला। कोरोला को अपन क्या बोलते हैं, दल पुंज। ठीक है, जो फ्लावर में आपको मेन पार्ट दिखाई देता है ना, वो दल ही होते हैं। ठीक है, दल पुंज किससे मिलकर बना हुआ था, दलों से। दल को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, पेटल। जैसे गुलाब में आपने देखो, गुलाब की जो पत्ती होती है ना, वह सारी की सारी पत्ती क्या दली है। ठीक है, तो कोरोला के जब सभी दल, कोरोला किससे मिलकर बना हुआ है, दलपुंज दल से। तो एक सारे के सारे दल जब साइज और शेप में समान होते हैं,
तो फ्लावर कैसा हो जाता है? सममित। मैं पहले बता दिया आपको, जब असमान हो जाते हैं तो फ्लावर कैसा हो जाता है? असममित। आगे बात समझ में आपको? फिर अब आप देखिए आगे आपके आता है क्या? कोहिजन। देखिए एक तो होता है कोहिजन यानी संसंजन, और एक होता है आसंजन। यह आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। कोहिजन, कोहिजन यानी कि संसंजन। तो जो संसंजन होता है ना, वो दो एक एक ही समान चीज़ों के बीच में होता है। जैसे कि जैसे कह दीजिए अपन लड़का लड़का, इनके बीच में यदि कोई चीज़ बल लग रहा है तो उसको अपन क्या कह देंगे? भाई वो संसंजन है। और जैसे लड़का लड़की के बीच में यदि कोई फोर्स लग रहा है तो उसको अपन क्या कह देंगे? आसंजन। मतलब आसंजन तो क्या होगा? दो अलग अलग चीज़ों के बीच में, ठीक है। और संसंजन क्या होगा? एक ही चीज़ के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप देखो, जो संसंजन होता है ना, मतलब एक ही चीज़ के बीच में, यानी जितने भी दल हैं उन सारे दलों के बीच में। तो ये संसंजन दो तरीके का, एक तो होता है पॉलीपेटलस और एक होता है गैमोपेटलस। पोली का मतलब क्या हो गया? अलग अलग, ठीक है। जब पेटल्स का मतलब, पेटल जब सारे के सारे दल जो है ना एक फ्लावर के, वो क्या हो? अलग अलग हो, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? स्वतंत्र दल, ठीक है। यानी उस अवस्था को अपन क्या बोल देते हैं? पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस का मतलब क्या होगा? जब सारे के सारे दल, एक फ्लावर के सारे दल आपस में किनारों से जुड़े हुए हो, या फिर दल एक तरीके से जुड़े हुए हो, तो उस अवस्था को अपन क्या कह देंगे? गैमोपेटलस। मतलब ये जैसे आपके जब आगे आप टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे ना फ्लावर की, तो उसमें आएगा कि भाई इसमें जो दलपुंज कैसा है या फिर दल कैसे हैं, गैमोपेटलस मतलब दल जो है आपस में जुड़े हुए हैं। वहाँ पे एक ही चीज़ बोली जाएगी, गैमोपेटलस मतलब दल आपस में जुड़े हुए हैं, पॉलीपेटलस मतलब दल आपस में एक दूसरे से अलग अलग। अब ये चीज़ आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, देखिए जो दल आपस में जो जुड़े हुए हैं ना, वो किस प्रकार से एक दूसरे से दल जो है वो आपस में विन्यासित हैं, ठीक है। फ्लावर बड में कैलिक्स एवं कोरोला में एक सेपल का दूसरे सेपल के साथ, एक पेटल का दूसरे पेटल के साथ जो क्रम होता है, मतलब एक जब फ्लावर आप ले रहे हो तो उस फ्लावर में एक बाह्य दल का दूसरे बाह्य दल के साथ में, या फिर एक दल का दूसरे दल के साथ में किस प्रकार से संबंधित है, या फिर एक किस प्रकार से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या फिर एक किस प्रकार से उनका क्रम है। एक ही फ्लावर में एक दल का एक दूसरे दल से और एक बाह्य दल का दूसरे बाह्य दल से, उसी क्रम को अपन क्या बोल देते हैं? एस्टिवेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप देखो वालवेट, ये कई प्रकार का होता है। एस्टिवेशन 5 प्रकार का होता है वैसे तो, वालवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, और एक और अभी आपके आगे आएगा। तो अपन सबसे पहले तो ले लेते हैं वालवेट। तो वालवेट में देखो आप चित्र में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या कह रहा है? एक दल की एक कोर अपने निकट वाले दल की कोर को स्पर्श करे। कोर का मतलब क्या हो गया? उसकी भुजा। मतलब एक जो दल है ना, उस दल की एक भुजा दूसरे वाले दल की एक भुजा को केवल और केवल क्या करे? स्पर्श ही करे। तो इस प्रकार के विन्यास को अपन क्या कह देंगे? वालवेट। जैसे आप कोर का मतलब वो क्या? भुजा। जैसे ये एक दल है आपका, ठीक है, ये दूसरा दल है, ठीक है, ये आपके तीसरा दल है, ये आपके चौथा दल है, ये आपके पांचवा दल है, ठीक है। तो एक दल की एक भुजा दूसरे दल की एक भुजा से क्या करे? केवल केवल टच करे या स्पर्श करे। जैसे कि अगर अपन देखें इस वाले दल की, ठीक है, इस वाले दल की ये क्या हो गई? भुजा हो गई, ठीक है। अपन देखें जैसे कि इस वाले दल की ये जो है ना, वो क्या है? भुजा है। तो ये दूसरा दल हो गया, ये तो पहला दल हो गया आपके, ये दूसरा दल हो गया। तो इस वाले दल की ये भुजा जो है वो इस दूसरे वाले दल की इस भुजा से टच कर रही है। इसी प्रकार से दूसरे वाले दल की भुजा इस पे टच कर रही है, इसकी इस पे टच कर रही है, इसकी इस पे। तो खाली खाली टच या फिर स्पर्श करे, तो इस प्रकार के विन्यास को अपन क्या कह देंगे? वालवेट। अब आप देखो फेबेसी जो कुल है ना, या फेबेसी जो फैमिली है, या लेगुमिनेसी, फेबेसी का दूसरा नाम क्या? लेगुमिनेसी। उस कुल को 3 उपकुलों में या 3 सब फैमिलीज में बांटा गया। कौन कौन सी? पेपिलियोनोइडी, सिजलपिनोइडी और माइमोसोइडी। तो उस एक उपकुल में, ठीक है, जो माइमोसोइडी उपकुल है, उस माइमोसोइडी उपकुल में वाल्वेट टाइप का विन्यास आपको देखने को मिलेगा दलों का। आगे बात समझो। आप देखो ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है? एक दल का एक भाग अंदर तथा दूसरा बाहर, मतलब कि एक दल की एक भुजा तो दूसरे दल के अंदर होगी, और उस दल की दूसरी भुजा दूसरे दल के बाहर होगी। जैसे इस दल को देखो आप, इस दल की ये वाली भुजा तो बाहर है, ये बाहर हो गई ना, और ये वाली भुजा क्या हो गई? अंदर हो गई। तो अंदर बाहर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस दल की देखो, ये क्या हो गई? बाहर। फिर
इस दल की ये क्या हो गई अंदर, फिर इस दल की क्या हो गई बाहर, फिर इस दल की ये वाली क्या हो गई अंदर, फिर इस दल की ये वाली क्या हो गई बाहर, और ये वाली क्या हो गई अंदर। फिर इस वाले दल की देखो आप ये बाहर और ये वाली अंदर, फिर इस वाले दल की देखो ये वाली बाहर ये वाली अंदर। तो एक दल की एक भुजा बाहर और एक भुजा अंदर, इसको अपन क्या बोल देते हैं ट्विस्टेड। आगे बात समझ में आपको। फिर अब आप देखो एक आता है आपके इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, जो इम्ब्रिकेट है ना इम्ब्रिकेट, इस इम्ब्रिकेट में क्या होता है एक दल तो टोटली बाहर होता है, एक दल टोटली अंदर होता है और शेष 3 दल ट्विस्टेड। ट्विस्टेड मतलब वही एक अंदर एक बाहर, ठीक है। ये 2 तरीके का होता है, एक तो होता है असेंडिंग इम्ब्रिकेट और एक होता है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट का ही दूसरा नाम क्या है वैक्सिलरी, और वैक्सिलरी को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं ध्वजीय। तो देखो इसको अपन देख लेते हैं। पहले तो आता है असेंडिंग इम्ब्रिकेट, वही इम्ब्रिकेट की तरह होगा, एक दल टोटली बाहर एक दल टोटली अंदर, 3 लाइक ट्विस्टेड। अब आप देखो कौन सा दल बिल्कुल अंदर है, जैसे कि यहाँ पे असेंडिंग इम्ब्रिकेट में क्या होता है जो पोस्टीरियर दल है वो क्या होता है बिल्कुल अंदर होता है। अब आपको ये मिलता किसमें है सिजलपिनोइडी नाम की फैमिली में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाला दल क्या है पोस्टीरियर दल है और ये बिल्कुल क्या है अंदर है, देख लो आप, इसकी ये वाली भुजा भी क्या है अंदर है और ये वाली भुजा भी क्या है अंदर है, ठीक है। आगे बात समझ में। और एक दल क्या बताया था इम्ब्रिकेट में बाहर, तो ये वाला दल देख लो आप, इस वाले दल की ये वाली भुजा भी बाहर है और ये वाली भुजा भी बाहर है। तो हो गया ना, एक दल तो टोटली अंदर हो गया और एक दल टोटली बाहर हो गया, और बाकी के 3 दल अंदर बाहर। जैसे इस वाले दल की देखे अपन ये वाली बाहर तो ये वाली अंदर, इस वाले दल की देखे ये वाली बाहर ये वाली अंदर, इस वाले दल की देखे ये वाली अंदर और ये वाली बाहर, ठीक है। इसी तरीके से डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट को देख लो। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट का दूसरा नाम क्या है वैक्सिलरी या फिर ध्वजीय। इसमें क्या होता है पोस्टीर, इसमें कुछ विशेष अवस्था पाई जाती है, ठीक है। ये मिलता किसमें है लेग्यूमिनेसी में। लेग्यूमिनेसी यानी कि मटर, लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली पेपिलियनोइडी। पेपिलियनोइडी को अपन मटर उपकुल भी बोलते हैं। इसमें जो पोस्टीरियर क्या होता है वो बड़ा होता है और बाहर होता है, ठीक है। और उस पोस्टीरियर दल को एक विशेष नाम भी दे दिया, क्या नाम था उसको स्टैंडर्ड यानी कि ध्वज, ठीक है। आगे बात समझ में आपके। और जो एंटीरियर जो होता है ना वो क्या होता है टोटली अंदर होता है, ठीक है। जैसे अब आप देखोगे ये वाला दल जो है ना ये वाला, जैसे कि अभी आप देखो ये वाला दल पूरा पूरा एक दल है, ये क्या है बिल्कुल बाहर है, इसकी ये भुजा भी बाहर है और ये वाली भुजा भी क्या है बाहर है, ठीक है। और ये पोस्टीरियर है। और अगर अब आप देखोगे कि भाई जो है दूसरा वाला एक दल जो है वो बिल्कुल अंदर है, कौन सा दल ये वाला दल, ठीक है। कौन सा दल, जैसे ये वाला दल देखोगे ना इसकी दोनों भुजा ये वाली भी अंदर है और ये वाली भी क्या है अंदर है। तो एक तो टोटली बाहर हो गया ये वाला और एक टोटली क्या हो गया अंदर हो गया। इस दल को विशेष नाम दीजिए क्या स्टैंडर्ड या ध्वज, और इस दल को विशेष नाम दीजिए क्या कील, ठीक है। और ये वाला देखो इसकी एक तो अंदर हो गई एक बाहर हो गई, इसकी भी एक अंदर एक बाहर, तो इनको क्या नाम दे दिया विंग्स, ठीक है। तो ये आपको व्यवस्था देख लो कि इसमें कौन सी उपकुल में मिलती है पेपिलियोनोइडी। तो मटर कुल या फिर एक तरीके से कह दे फैबेसी या लेग्यूमिनेसी के 3 उपकुल हो गए, एक तो हो गया पेपिलियोनोइडी, एक हो गया सिजलपिनोइडी और एक अभी आपको ऊपर बताया था माइमोसोइडी। तो इन तीनों उपकुलों में अलग अलग प्रकार का एस्टिवेशन आपको देखने को मिलता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अब आप देखो एक लास्ट बच गया आपके क्विनकुंशियल, क्या बच गया आपके लास्ट एक क्विनकुंशियल। क्विनकुंशियल में क्या होता है दो तो टोटली अंदर होते हैं आउटसाइड और दो टोटल क्या होते हैं इनसाइड, ठीक है। बाकी एक अंदर और एक बाहर। जैसे अब आप देखो ये वाला दल, इस ये वाला दल जैसे अब आप देखोगे तो इस वाले दल में अगर आप देखें ये तो बाहर हो गई टोटली और ये वाली भी क्या हो गई बाहर। इसी प्रकार से इस दल की ये वाली भी टोटली बाहर ये वाली भी बाहर, ठीक है। तो दो तो क्या हो गए बाहर दो अंदर। ये वाला दल देखो आप इसकी ये भी अंदर है ये भी अंदर है, इसकी भी देखो ये अंदर ये अंदर। तो ये दो दल कैसे हो गए अंदर। और ये वाला देख लो आप ये जो लास्ट में बच गया ना एक ये वाला, इसकी एक तो अंदर हो गई और एक बाहर हो गई, ठीक है। फिर अब अपन आगे पढ़ेंगे फोरम्स ऑफ कोरोला। नेक्स्ट 7वें नंबर की वीडियो में फोरम्स ऑफ कोरोला या फिर शेप्स ऑफ कोरोला या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ कोरोला, कोरोला के रूपांतरण। ये बहुत अच्छा टॉपिक है आगे वाला जिसको हम 7वें नंबर की वीडियो में अध्ययन करेंगे।